हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो यूपीएनएमएमएस की परीक्षा है इसका जो एक भाग है साइड का साइंस, जो 35 नंबर का क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन आते हैं, उसमें पहले चैप्टर में हमने आपको गति के बारे में सब कुछ बताया था। अब इसमें एक चीज छूटा रह गया था, त्वरण। ठीक है, तो आइए हम लोग ये जो टॉपिक हमारा छूटा था इसको समझते हुए और इस चैप्टर पे या इस चैप्टर से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं कितने प्रकार से आते हैं उनको हम सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम चर्चा करते हैं एक्स यानी कि त्वरण, एक्सीलरेशन पे। तो बच्चों, ये कोई नया शब्द आपको लग रहा है, एक्सीलरेशन, त्वरण, ये क्या है? सुनने में नया शब्द लग रहा है, लेकिन इसमें से प्रत्येक बच्चा जानता होगा कि मोटरसाइकिल में, बाइक में, कार में एक्सीलरेटर होता है। ठीक, एक्सीलरेटर क्या काम करता है? जब हम बाइक का एक्सीलरेटर टाइट करते हैं, ठीक है, ऐंठते हैं या कार का एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? कार की स्पीड में, बाइक की स्पीड में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो बच्चों, उसी एक्सीलरेटर से आपका ये एक्सीलरेशन शब्द बना है। ठीक है, ये एक्सीलरेशन और एक्सीलरेटर, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट के शब्द नजर आते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है? एक्सीलरेशन, इसे कहते हैं त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? अभी हमने जैसे बताया आपको कि हम जब कार चलाते हैं और चलाते समय धीमे चलते हैं और जब हमें खाली रोड मिलता है, स्पेस मिलता है, साफ सुथरा रोड मिलता है, ज्यादा उस पर गार्बेज या कुछ नहीं होता है, हम एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं, हमारे कार की स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, पता चला कि हम प्रारंभिक चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, हमारा जो स्पीडोमीटर कांटा है वो बता रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके बाद कुछ देर बाद हमें देखते हैं कि वो मेरा 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा बता रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? वस्तु गति में है लेकिन उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो त्वरण यही है, किसी वस्तु की गति में एक समयांतराल में, एक निश्चित समय में किसी वस्तु की गति में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं, या सिंपल वे में कह दें कि वेग परिवर्तन की दर। क्या है? वेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण, या कहते हैं हम एक्सीलरेशन। गतिमान वस्तु या पिंड में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अब त्वरण क्या हो गया? वेग परिवर्तन की दर। जब किसी चीज की दर पूछा जाए वेग में, तो उसमें जो समय लगता है उससे हम भाग कर देते हैं। तो बच्चों, त्वरण बराबर क्या होगा? इसका फार्मूला वेग परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, जैसे ऐसे देखिए आप, मान लीजिए 10 बजकर या 10 बजे, 10 बजे हम देखते हैं हमारी जो बाइक है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चल रही है, और 10 बजे हम उस पर एक्सीलरेटर लगाना शुरू करते हैं और 10:05 में इसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए वेग में परिवर्तन कितना हो गया बच्चों? 20 था 40 हो गया, तो वेग परिवर्तन कितना हुआ? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय अंतराल कितना लगा? 5 मिनट। ठीक है, तो इस निश्चित समय अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 5 मिनट में स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका जो त्वरण आएगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा अपान 5 मिनट। ठीक है, अब हम इस मिनट को घंटे में बदल देंगे। ठीक है, 5 मिनट का मतलब होता है 5 में 60 से भाग दे देंगे अगर हम 1/12। ठीक है, तो 1/12 घंटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यूनिट हमेशा कैलकुलेशन में 1 होनी चाहिए। तो 12 दूनी ये हो गया 240 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ठीक है, या इसको सिंपल वे भी आप जानिए कि
मान लीजिए प्रारंभिक वेग जो है वो u, साइंस आप पढ़ेंगे तो आगे ये जो शब्दावलियां हैं, ये संकेत है, आगे यूज होगा। हम उसी संकेत को अभी यूज करना शुरू कर देते हैं। प्रारंभिक जो हमारा वेग है वो है u, और जो निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल हमारा लगा डेल्टा t, ठीक है, और अंतिम वेग क्या हो रहा है, अंतिम वेग को हमेशा हम v से देंगे, ठीक है। तो अब वेग परिवर्तन बटे, अब वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, यानी त्वरण, आप जानते त्वरण में क्या होता है, वेग परिवर्तन, त्वरण को हम a से लिखते हैं, एक्सीलरेशन a से, x से बढ़ाइए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन, यानी कि कितने से कितना हुआ। तो अगर वेग बढ़ रहा है तो v माइनस यू कर लेंगे अपान डेल्टा t, यानी कि वेग परिवर्तन क्या होगा, तुरंत क्या हो गया, वेग परिवर्तन बटे लगा समय, या इसे कहते हैं वेग परिवर्तन की दर, ठीक है बच्चों। अब इसका मात्रक क्या होगा, जैसे हमारा जो वेग का मात्रक होता है, वेलोसिटी का मात्रक होता है, वो होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर बटे सेकंड। और जब हम त्वरण निकालते हैं फिर समय से भाग हो जाता है, इसमें समय की यूनिट से फिर भाग होता है, यानी कि फिर सेकंड यहां नीचे आ जाएगा, तो नीचे डबल सेकंड हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे हम इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन हैं, जो हमारे यूपी एमएमएस परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं या और तमाम परीक्षाओं में आ रहे हैं क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए देर न करते हुए फटाफट पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है बच्चों। देखिए अब इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं इनको हम देखते हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। यदि वस्तु द्वारा, पहला क्वेश्चन है, यदि वस्तु द्वारा समान समय में, ठीक है, वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति कहलाती है। बच्चों समान समय में असमान दूरी तय करती है, ठीक है। जैसे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, है ना, हमें 50 किलोमीटर चलना है, ठीक, तो जो पहले का हमारा जो है 1 घंटा है, या मुझे 50 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लगना है, ठीक है। कह रहा है कि समान समय में असमान दूरी तय करती है, यानी कि 1 घंटा मुझको चलाना गाड़ी, तो प्रथम 30 मिनट, आधे घंटे में हमारी स्पीड ज्यादा है, हम ज्यादा दूरी तय करेंगे, लेकिन अगले आधा घंटे के लिए हमारी स्पीड डाउन होगी तो हम कम दूरी तय करेंगे, ठीक। यह क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि समान समय में असमान दूरी तय करती है, यानी कि सेम समय में, यानी अगर पूरी यात्रा हमारी 1 घंटे की है, ठीक, हमारी पूरी यात्रा 2 घंटे की है, तो पहला घंटा यानी 1 घंटा हम ज्यादा दूरी तय कर रहे हैं और अगले 1 घंटे में हम कम दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। यही हुआ, समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति कहलाती है। यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा है, जब तक क्वेश्चन हमारे समझ नहीं आएगा तब तक हम कोई ऑप्शन चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि समान समय में असमान दूरी तय कर रही है, तो उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाएगी नहीं। अगर वो सेम स्पीड से चलेगा तो सेम समय में सेम दूरी तय करेगा, ठीक। सरल रेखीय गति, अब सरल रेखीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में सीधे गति करती है, ठीक है, उसमें समान असमान दूरी से कोई मतलब नहीं होता है। आगे है असमान गति, ठीक है, तो बच्चों यही हो जाएगा ऑप्शन असमान गति, ठीक है, क्योंकि उसकी गति समान नहीं है। गति माने उसका वेग, उसकी स्पीड, ठीक है, वो समान नहीं है। अगर वो निश्चित समय में 1 घंटे में 50 की 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है और अगले 1 घंटे में वो 20 चल रही है, इसका मतलब उसकी चाल समान नहीं। क्लियर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, गतिशील वस्तु के लिए, ध्यान दो बच्चों, गतिशील की वस्तु गतिज अवस्था में हो
आपको बताया गया है कि वस्तु जो स्थिति होती है या तो गतिज अवस्था में होता है या तो स्थिर अवस्था में होता है। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ने पर दूरी का मान। तो बच्चों आप जानते हैं कोई वस्तु गति कर रही है, गतिज अवस्था में है, वो चल रही है, तो समय बढ़ेगा। ठीक है, जब समय बढ़ेगा तो दूरी क्या होगी? जब समय बढ़ेगा तो दूरी क्या होगी? ठीक है, जैसे हम जा रहे हैं, 1 घंटे में हम कुछ दूर गए और चलते ही गतिशील है, चलते रहे, फिर आधे घंटे में कुछ दूर पर चलेंगे, फिर 1 घंटे में और दूर जाएंगे, क्या होगा? जैसे जैसे किसी गतिशील वस्तु गतिशील अवस्था में होती है और समय बढ़ता है, उस समय के अकॉर्डिंग उसकी दूरी भी बढ़ती जाती है। ये बातें क्लियर हो गई? समय के अकॉर्डिंग किसी गतिशील वस्तु के समय में परिवर्तन के साथ, समय बढ़ने के साथ अगर वस्तु गतिज अवस्था में, गतिशील अवस्था में है, तो उसके द्वारा दूरी भी बढ़ती, तय की गई दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है? गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ने के साथ दूरी का मान क्या होता है? सदैव घटता है? नो। अगर वस्तु गति कर रही है, ठीक है, तो दूरी का मान सदैव बढ़ेगा। ध्यान दो बच्चों, यहाँ दूरी कह रहा है, अदिश विस्थापन की बात नहीं हो रही है। समय बढ़ने के साथ गतिशील अगर वस्तु है और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन घट भी सकता है और विस्थापन बढ़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? दूरी की बात हो रही है। ध्यान दीजिए, अदिश राशि है, बारीक चीज। अगर यहीं पे दूरी शब्द हटा के विस्थापन कर दिया जाए तो दूरी घट भी सकती है, दूरी बढ़ भी सकती है और घूम घूम के स्थिर भी रह सकती है। अब देखते हैं, सदैव घटता है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, सदैव बढ़ता है, सदैव स्थिर रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो बच्चों इसमें क्या रहेगा? सदैव बढ़ेगा। अगर वस्तु गतिज अवस्था में गतिशील है, समय बढ़ रहा है, तो दूरी भी बढ़ेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए फटाफट तीसरा क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ओनली 5 क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको आप पूरी समझदारी के साथ करिए, आसानी से करिए। ठीक है, दूरी कौन सी राशि है? अभी हमने बताया दूरी कैसी राशि है। राशि 2 होती है, सदिश और अदिश। राशियां कितनी होती हैं? सदिश और अदिश। ठीक, दूरी नापने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब विस्थापन की बात होती है तो विस्थापन सदिश होता है। ठीक है, तो दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? यानी कि जो हमारे फार्मूले दिए गए हैं ये सही है कि नहीं। हम यहाँ देख रहे हैं इन फार्मूलों में चाल, दूरी और समय क्या आ रहा है? चाल आ रहा है, दूरी आ रहा है और समय आ रहा है। तो चाल, दूरी, समय में जो एक सही संबंध होता है उसी को हमें सर्च आउट कर लेना, फाइंड आउट कर लेना है। तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये हम जानते हैं, एक फार्मूला मुझे पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर इसी को बदलें तो क्या हो जाएगा? अगर हम दूरी बराबर निकालें तब दूरी बराबर, देखिए होता क्या है, बच्चे दिमाग में एक फार्मूला रख ली, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर ऑप्शन में ये फार्मूला नहीं दे रहा है, कोई और दे रहा है, तो वहां वो कंफ्यूजन हो जाता है उनको। ठीक है, अब देखते हैं इसके अलावा और क्या सही होगा। दूरी बराबर चाल गुणे, हमें पक्षांतर कर देंगे तो दूरी इस तरफ होगा और समय इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो गुणा करेगा। बच्चों पक्षांतर में होता है कि उल्टा पुल्टा हो जाता है, जोड़ का घटाओ, घटाओ का जोड़, गुणा का भाग, भाग का गुणा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, दूसरा सूत्र हमें ये मिला। अब देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा? हमें अगर इस समय रहेगा तो दूरी को 4 से भाग दे, 4 इधर चली जाएगी तो दूरी बटे 4। ये बच्चों 3 फार्मूला मेरा तैयार है। देखते तीनों में से कोई है इसमें कि नहीं है। देखिए पहला क्या है? चाल बराबर समय बटे दूरी। गलत है ये, क्योंकि दूरी बटे समय होता है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा ऑप्शन सही है। तीसरा क्या है? चाल बराबर दूरी गुणे
समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी गुणे समय कर दे, ये भी गलत हो गया। चाल बराबर 1 बटे दूरी गुणे समय, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन है? बी, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये मेरा सही है। अगर ये भी दिया होता, ये भी सही है, ये भी दिया होता तो ये भी सही है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सवाल टाइप में है, इसको बारीकी से समझिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्रश्न पढ़ रहे हैं। यदि कोई कार ठीक है, दिख रहा है, यदि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। ठीक है, ध्यान दो, 15 मिनट चलती है। देखो इसे, 15 मिनट चलती है किस स्पीड में? 40 किलोमीटर प्रति, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सवाल में इस तरह के सवाल आए और बच्चों जो कैलकुलेशन आए आपका, वहां पे ये ध्यान देने की बात होती है कि सारी यूनिट अगर सब चीजें किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मीटर में कर रहे हैं सब चीज मीटर में होना चाहिए। अगर सेकंड में माप रहे हैं तो सारे यूनिट सेकंड में हो, मिनट में हो तो मिनट में रखें और घंटे में हो तो घंटे में रखें। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पे मिनट दिया गया है। तो 15 मिनट को हम किलोमीटर में से घंटे में बदलेंगे। ठीक है, जब 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 15 मिनट को घंटा बदलने के लिए 15 बटे 60 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका घंटा। 15 करने 15, 15 चौको 60। ठीक है, यानी कि 1 बटे 4 घंटे में, 1 बटे 4 घंटे में चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इतनी देर चलती है। यहां तक क्लियर हो गया? आप क्या कह रहा है? इसके पश्चात 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चल रही है। पहले 15 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है और अगले 15 मिनट में 60 घंटे प्रति किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। यानी कि समान समय में असमान दूरी तय कर रही है, असमान चाल है इसकी। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है? प्रश्न पूछ रहा है तब कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। अब कार कितनी दूर चलेगी? तो बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, कहेंगे 15 मिनट चल रही है, 15 मिनट ये चली, 15 मिनट चली और 60, 40, 100 और आसन में 100 भी दिया है। खट से आंख मूंद के गुड काटेंगे और सवाल लगाएंगे, जबकि सवाल को अभी समझने की जरूरत है। ठीक है, क्या है? 15 यानी कि वो 1 बटे 4 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, लेकिन दूरी नहीं कर रहा है, 40 चाल दे रहा है। तो इसमें चली गई दूरी क्या होगी? दूरी बराबर चाल बटे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है बच्चों, तो हमारी चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 1 बटे 4 घंटा। तो घंटा घंटा टपक गए हो, घंटा क्या हो गया? कट गया, माने टपक गया। अब बता 4 4 धम्मा 40। जो पहले प्रथम 15 मिनट में कितना दूरी तय हुई? 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब अगले 15 मिनट में, यानी कि अगले 15 मिनट या 1 बटे 4 घंटे में दूरी बराबर 4 गुणे समय। अगले के लिए कितना चाल है इसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले 15 मिनट में स्पीड उसकी बढ़ गई है, कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे समय कितना लग रहा है? 1 बटे 4। 15 मिनट 1 बटे 4 घंटा। घंटा घंटा कट गया, 4 करने 4, 4 करने 4, 2 6, 2 20, 4 पंचे 20। ठीक है, 15 किलोमीटर। अगले 15 मिनट में कितना चली? 15 किलोमीटर। और प्रथम 15 मिनट में 10 किलोमीटर। तो बच्चों यहां तक क्लियर हो रहा है, अगर स्पीड कम है 40 है तो 10 किलोमीटर चल रही है, और स्पीड 60 हो गई तो 15, यानी कि स्पीड जोड़ी हो गई तो उतने समय में वो 1.5 गुना दूरी तय करेगा, यानी कि 10 का 1.5 15। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर इसका। हम कुल दूरी कितना तय की गई?
10 किलोमीटर ये प्रथम 15 मिनट में और 10 किलोमीटर लास्ट 15 मिनट में। कुल आधे घंटे में दूरी तय की गई 15, 10, 25 किलोमीटर। तो बच्चों ऑप्शन हमारा ये है 25 किलोमीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस टाइप के सवाल आपके अपनी बुक में होंगे, उनको आप लगाइए। कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आइए, क्वेश्चन लिखिए और उसको पूछिए, वहां पे हम उसका आपको जवाब दे देंगे। अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को हम शामिल करके उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। गणित और विज्ञान के नॉर्मल सवालों को अच्छे तरीके से समझिए। ओके, थैंक यू।